दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीट्रोम 0.5 mg टेबलेट के बारे में। इस दवा के बारे में जानेंगे, इस दवा की डोज के समझेंगे, इस दवा को जानेंगे कि भाई ये कहाँ चलती है, किस टाइप की दवा है, एक्चुअली किस प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, क्या इसको कितना लंबा लेना पड़ता है, इसकी क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ समझेंगे। सो देखिए भैया, एसीट्रोम एक ब्रांड आता है अबट कंपनी का, टेबलेट फॉर्म में आती है। 10 टेबलेट करीब करीब 70-76 रुपए के आसपास आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ये दोस्तों 0.5 mg में आती है, 1 mg में आती है, 2 mg, 3 mg और 4 mg तक आती है और हाईली प्रिस्क्राइब दवा होती है, यानी हमेशा इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। लाइफ में कभी भी सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा, बहुत खतरनाक दवा है। ये बहुत कम प्रॉब्लम होने पर ही चलती है, ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम में नहीं चलती है। तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, सर्जन डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आपका काम नहीं है। इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपकी ये चल रही है, आपको डॉक्टर ने क्यों दिया तब देख सकते हैं। और एक दवा का कई काम होता है। कई बार ये होता है कि मुझे ये डॉक्टर इस प्रॉब्लम में, मुझे ये प्रॉब्लम है नहीं और डॉक्टर ने दे दिया, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम में भी दवा काम करती है, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम को समझेंगे कहाँ चलती है। तो दोस्तों इसके अंदर आता है निको उमलोन इसके अंदर आता है 0.5 mg। निको उमालोन भाई होता क्या है? तो देखिए इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है ना, उसको कहते हैं निको उमालोन। 0.5 mg में इसके अंदर है, इसलिए इसको 0.5 mg कहेंगे। निको उमालोन एक एंटी कोंगुलेंट दवा होती है। एक्चुअली दोस्तों ये रक्त के थक्के को बड़ा होने से रोकता है। रक्त ब्लड क्लोट्स जिसको कहते हैं ब्लड क्लोट्स। देखिए बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, पूरी हर पार्ट्स में ब्लड जा रहा है नसों के अंदर से। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड क्लोट को बनने से ही रोक देती है। ब्लड क्लोट कहीं पर मतलब थोड़ा बहुत खून गाढ़ा भी होता है। अगर कहीं पर ब्लड क्लोट बन रहे हैं ना, तो उसमें ये डिस्टरबेंस नहीं करता है, लेकिन ब्लड क्लोट को बड़ा होने से रोकता है। एक्चुअली दोस्तों कई बार जैसे कि मान लो स्ट्रोक आ जाए, तो स्ट्रोक क्या होता है कि ब्लड क्लोट बन जाता है, जिसके कारण फिर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है ब्रेन के अंदर। अगर हाई बीपी है, मरीज को पता नहीं है, टेबलेट नहीं खा रहा है बीपी की, तो स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक आ जाएगा यानी हाई ब्लड प्रेशर है। तो स्ट्रोक आने से वहाँ की जो रक्त होता है ना, वो थक्का बना लेता है और आगे फिर ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो वहाँ पर उसको स्ट्रोक आने का चांस होता है, जिसको कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज होना। तो उस टाइप के रक्त के थक्के को ये बनने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति में जैसे कि जेनेटिकली हो सकता है, या किसी व्यक्ति में ऐसा लग रहा है कि इसको ब्लड क्लॉट ज़्यादा बन रहा है, तो डॉक्टर वहाँ पर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। या कोई लकवा वगैरह आ गया हो जिसके कारण ऐसा दिक्कत आ रही है। इनके अलावा दोस्तों नसों की प्रॉब्लम भी दी जा सकती है। नस के अंदर भी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, जिससे कि नसी होती है वो बैंगनी कलर की हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है और सूजन आ जाता है पूरे पाँव में। तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट को ये बनने से रोकता है। इनके अलावा लंग्स के अंदर भी ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। लंग्स के अंदर बन सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी बॉडी के नस में कोई भी पार्ट हो सकता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉट बना हो और वो खून के द्वारा लंग्स में पहुँच गया हो, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर, अगर ब्लड क्लॉट लंग्स में चला गया हो। तो अगर वहाँ पर दिक्कत कर रहा है, तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन करता है, ब्लड क्लॉट को बनने से, बड़ा होने से बचाता है। इनके अलावा दोस्तों ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट के अंदर भी अगर ब्लड क्लॉट बन जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो मतलब ब्लड क्लॉट बनना बहुत खतरनाक चीज़ होती है, नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है ना, वहाँ ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। कोई जैसे लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, वहाँ नहीं बन जाए। ठीक है, तो उसको ये प्रोटेक्शन करता है, यानी उन मरीजों में चलेगा जहाँ पर डॉक्टर को लग रहा है इसको ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना है। और ध्यान रखिएगा जब ये दवा चल रही हो ना, ये जो निका उमालोन जो दवा होती है या एसीट्रोम जो होती है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ब्लीडिंग अगर कहीं से शुरू हो गई तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर ब्लड रुकने में दिक्कत आ सकती है। या कोई किसी व्यक्ति को सर्जरी होनी है और वो स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर इसका यूज़ करने के लिए बंद करने के लिए कहेंगे। कोई चोट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को दवा दी जाती है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से खून ना निकलने लग जाए। शेविंग करते समय, नाखून काटते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और इस टेबलेट की जो डोज होगी ना, वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होगी। दिन में 1 हो सकती है, दिन में 2 हो सकती है, खाने के बाद चलती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको देने के बाद देखा गया एक व्यक्ति में नोजिया हो सकता है, इंडाइजेशन होना, चक्कर वगैरह आना, दस्त लगना, उल्टी होना, ये थोड़ी बहुत नॉर्मल साइड इफेक्ट के साथ ही आती है। इनके अलावा भी कई अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अगर आपको नहीं जच रहा है, साइड इफेक्ट कर रहा है, डॉक्टर को बताना है। और इसकी बहुत खतरनाक सावधानी ये है, इसको आप कभी भी अल्कोहल के साथ मत लीजिएगा। दूसरा, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं लेना है।
प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर को ज़रूर बताना है अगर आप हो। और इनके अलावा इसकी डोज कभी भी अचानक बंद नहीं करना है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम डॉक्टर ने दी है तो इसकी डोज अचानक बंद नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो सकती है आपको, ध्यान रखना। डॉक्टर ही बंद करेंगे, कितने दिन देना है कितने दिन नहीं देना है ये सब कुछ डॉक्टर का काम है। आप अपने हिसाब से बिल्कुल भी ना तो एमजी को बढ़ाइएगा ना इसकी कम कीजिएगा, ना डोज इसकी कम कीजिएगा। अगर रोज एक ले रहे हो तो लेते ही रहना है जब तक डॉक्टर ने बंद नहीं कर दी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़रूरी भी है और काफ़ी खतरनाक भी है ये दवा। अगर आप सेल्फ यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक है, डॉक्टर ने दी है तो आपके लिए काफ़ी सही है। ध्यान रखिएगा डोज इस पर टाइमली लेनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई खतरनाक गोली नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने अगर आपको दी है तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ रहना है और टाइमली इसकी डोज लेना है। इसकी जब आप यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी कभी भी, ध्यान रखिएगा। और आगे जाके बंद भी हो जाती है, अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपका खाना पीना अच्छा है तो बंद भी हो जाएगी। तो दोस्तों सब कुछ था एसीट्रोम टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।